कार्यक्रम में संचालन का कार्य कर रहे हैं उनके लिए। जैसा कि आप सबको विदित है, श्री राम जानकी समिति द्वारा आज ये 12वां युवक युवती परिचय सम्मेलन गुना की ऐतिहासिक धरती में आयोजित किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जो कि आज इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि भी हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका हमारे बीच में प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष और पौरी विधानसभा के लाडले विधायक आदरणीय बड़े भाई कैलाश कुशवाहा जी पौरी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में चंबल की धरती से आने वाले पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय राजकुमार कुशवाहा जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में कैलाश चंद्र कुशवाहा जी, वो उपस्थित है, उनका भी बहुत हम यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में शिवपुरी जिले के जिला अध्यक्ष भाई शिशुपाल कुशवाहा, ब्यावरा से हमारे बीच में भाई सुरेश कुशवाहा और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, जिन्हें कहते हैं कि 70 साल का युवा, 70 साल की उम्र में भी नौजवान और युवा हैं, ऐसे हमारे दादा इंदर सिंह कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश के सचिव कुशीलाल कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरी माताएं बहनें और सामने बैठे सभी नौजवान ऊर्जावान मेरे साथियों, पिता तो बुजुर्गों, सामने बैठी मेरी माताएं बहनों। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम युवक युवती परिचय सम्मेलन में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, तो मैं 2-3 बातें कहूँगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें कहूँगा नहीं, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता मेरे ऊपर लगी हुई है। हालांकि 2-1 मिनट बहुत कम समय होता है, लेकिन मैं उसमें ही प्रयास करता हूँ। तो थोड़ा सा सभी लोग अगर अपनी कोई व्यक्तिगत चर्चा में व्यस्त हों तो थोड़ा सा बस 2 मिनट का समय मुझे देना। मैं सिर्फ आज काफी लंबे समय से समाज में ये चीज देख रहा हूँ, आज मैं वो चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि एक संपन्न परिवार का बेटा हो या बेटी हो, वो भी समाज में अपनी इक्वालिटी के हिसाब से, बराबरी के हिसाब से ढूंढता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि हम समाज को ये कहते हैं कि हमारा समाज आर्थिक रूप से संपन्न हो, शैक्षणिक रूप से संपन्न हो, राजनीतिक रूप से संपन्न हो, ऐसे में कैसे समानता है? बताइए, आप आएगी क्या? हमें ये प्रयास करना चाहिए कि एक संपन्न परिवार का अगर हमारे घर में बेटा या बेटी है, तो ये हमारी सोच होना चाहिए कि अगर बच्चा सही है, पढ़ा लिखा है, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारा बच्चा या बच्ची उस गरीब घर में देकर उस घर को भी हमारी बराबरी पे लाना चाहिए। ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जब अमीर अमीर में ही करेगा तो गरीब बेचारा कहाँ जाएगा, बताइए ना। तो ये एक माध्यम है परिचय सम्मेलन, ये भी हम एक पहल यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो परिचय सम्मेलन को लेके मेरा जो संदेश था माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया। दूसरा, अभी आपने देखा होगा हमारी बहनें की यहाँ दूसरे के घर में जा रही है और वो दामाद जो है उसको अगर किसी अच्छे होटल में खाना खिला रहा है या अच्छी जगह घुमा फिरा रहा है, तो क्या बोलेंगी कि मेरा दामाद बहुत संस्कारी है। बोलती है कि नहीं बोलती? वैसे ही जब हमारे घर में अगर बेटा है और हम किसी की बेटी लेके आते हैं, तब और वो बेटी को अगर हमारा बेटा किसी अच्छे होटल में अच्छी जगह घुमा फिरा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हमारी माताएं बहनें क्या बोलती हैं कि बीवी का गुलाम है। बोलती है कि नहीं बोलती? ईमानदारी से बताना। देखो, जितनी भी हंस रही है ना, ये सब हमको बदलना पड़ेगा। समाज ऐसे कार्यक्रमों से बदलेगा नहीं, हमें सोच बदलना पड़ेगी। रणवीर सिंह मान साहब जैसे, प्रीतम भैया जैसे, नरेश भैया जैसे तमाम लोग, देवकी नंदन जैसे तमाम लोग ये आयोजन इसी उद्देश्य से करते हैं कि समाज में बदलाव आए, एक समाज हमारा पॉजिटिविटी की ओर कैसे जाए। ये परिचय सम्मेलन से हमें आज संकल्प लेके जाना चाहिए, अपने जीवन में उतार के जाना चाहिए कि हमें समाज के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर और हमारे रिश्ते नातों के रिश्तेदारों के अंदर हमारी ये भावना हमें पैदा होना चाहिए। हमारे बीच में 3 शेर बैठे हैं हमारे मंच पर, पौरी विधायक कैलाश कुशवाहा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा जी और हमारे पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा जी। अब मैं थोड़ा सा संगठन की बात करता हूँ, प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश की। और संगठन की बात करना कोई मेरा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, एक जागरूकता आप लोगों के बीच में लाने का मेरा प्रयास है।
कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पौरी विधायक आदरणीय कैलाश कुशवाहा जी, इनका भी उस भवन में बहुत बड़ा योगदान है। लंबे समय से 93 से हमारे पास भवन था समाज का, 1993 से, वो भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5000 स्क्वायर फीट का, लेकिन समाज उसका कभी लाभ नहीं ले पाई। ये बड़ा दुख हमारे लिए सताता था। लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, योगेश मान सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में उस भवन के लिए हमने लड़ाई लड़ी और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो भवन की लड़ाई जीतकर आज समाज के बच्चे उसके अंदर रह रहे हैं। चाहे टीकमगढ़ के भी बच्चे रह रहे हैं, वहां पे नर्मदापुरम के बच्चे रह रहे हैं। और ये एक मिनिमम अमाउंट में 1100 रुपए भोपाल के अंदर आप समझ सकते हैं, 1100 रुपए एक दिन एक होटल का किराया होता है। 1100 रुपए महीने के उसमें बच्चे वहां पे रह रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो IAS की करे, चाहे वो IPS की करे, चाहे पुलिस की करे, चाहे हम ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, जैसे कोई बच्चा जो है नीट की तैयारी कर रहा है, वहां पे ऐसे अभी 5-6 बच्चे रह रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे समाज के अगर भोपाल में पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये आर्थिक लाभ मिले। और अध्यक्ष जी की इसके पीछे सोच ये है कि हमें कम चार्ज में बच्चों को रखेंगे। हमारा बिजनेस व्यापार करना नहीं है, कम चार्ज में बच्चों को इसलिए रख रहे हैं कि जो शक्ति संपन्न है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर है, बच्चे तो हमारे टैलेंटेड हैं, होनहार है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। और आज भोपाल में अगर हम एक रूम लेने जाते हैं तो मिनिमम 3 से 4 हजार रुपए किराया होता है। और वहां अगर हमें 1000 रुपए में भी अगर रूम मिल रहा है तो इसके बाद का जो हमारा 2-3 हजार रुपए बचता है, यानी कि 12 या 36 हजार, 12 महीने होते हैं साल का, हमारा 36 हजार रुपए बचता है। तो वो 36 हजार रुपए में हम जरूरत की जो भी सामग्री हमें लग सकती है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, जो भी हमारे लिए शिक्षा के लिए सदुपयोग में आ सकती है, ऐसी चीजें हम खरीद सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। आने वाले समय में माननीय अध्यक्ष जी का ये उद्देश्य है कि उस भवन के अंदर UPSC की तैयारी कराई जाए। आज हमें गर्व से मंच के पैसे ये तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी समाज 80 लाख जनसंख्या है, लेकिन दुख तब होता है कि इस 80 लाख की जनसंख्या के अंदर एक भी IAS अधिकारी आपका नहीं है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। हमें इस क्षेत्र में भी जाना चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र में जाने के लिए कहीं ना कहीं हमें जो 2-2, 3-3 एकड़ या बीघा हमारे पास जमीन बची है, उस जमीन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। उस जमीन में गिने चुने लोग काम करें। ऐसा नहीं कि मैं देखता हूं समाज, क्योंकि मैं भी ग्रामीण का हूं, मैं भी श्रोमणी लटेरी के विधानसभा का एक छोटा सा गांव है दमोहखेड़ी का, वहां का रहने वाला हूं। मैं देखता हूं कि हमारे समाज के पास अगर 2-4-10 बीघा जमीन होती है तो उसी में कभी धनिया उगा लिया, कभी टमाटर उगा लिए, कभी गोभी, कभी बैगन, तो कभी कुछ, तो कभी आलू। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके हम IAS IPS बनेंगे। और जब IAS और IPS बनेंगे तब जाके हमारे समाज को, आपको पता है कितने लोगों ने ये सुना हुआ कि अभी दमोह में कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई थी, एक हमारे समाज के व्यक्ति को, जबकि गांव के अंदर 80% कुशवाहा समाज की जनसंख्या है, सतरिया की अनुज कुशवाहा, दमोह का है ये बाल कवि अनुज कुशवाहा जो बैठा है, जिसे अब बेटे को आपने सुना, 80% का सरपंच हमारे समाज का है। लेकिन दुख तब होता है कि हम जब शिक्षित रूप से जागरूक नहीं है, हम संविधान के बारे में नहीं जानते, हम कानून के बारे में नहीं जानते। ये देश भगवत गीता, रामायण से, कुरान, बाइबल नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। संविधान को हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी समाज की रक्षा सुरक्षा होगी। आपको पता है तो उसको पैर धो के, एक जाति विशेष के लोगों ने पैर धुल के उसको पानी पिलाया। और अभी आपने सुना होगा रने रामपुरा की घटना दमोह की, रिसेंटली वहां पे क्या हुआ, एक हमारी बहन के साथ इतनी गंदी गंदियां गालियां दी, वो वीडियो भी आपने देखा होगा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि संख्या से कोई राजा नहीं होता। अगर संख्या से राजा होता तो जंगल का राजा शेर नहीं, लड़ाइया होता। ये सोच बदलना पड़ेगी आपको, राजा जैसा सोचना पड़ेगा। और जब राजा जैसा सोचने वाला व्यक्ति भी आपके साथ होना चाहिए। हमारे बीच में राजा जैसे सोचने वाले 3 शेर हमारे मंच पर बैठे हैं, आदरणीय योगेश कुशवाहा जी, कैलाश कुशवाहा जी, डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा जी, ऐसे लोगों को हमको तैयार करना पड़ेगा।
वो इतिहास के बारे में तो सब कुछ अनुज ने बता ही दिया है, उसके बारे में तो सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि इस देश के अंदर तो छोड़िए, इस दुनिया के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो कुशवा समाज को हरा सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, कोई हमें कमजोर नहीं कर सकता है पूरी दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने राजा महाराजाओं के नाम तो जरूर सुने होंगे, लेकिन एक राजा ऐसा था जिसकी नियति और नीति साफ थी, वो था दी ग्रेट सम्राट अशोका, जिसका राज पूरे विश्व पे चलता था। तो साथियों, समय का पालन करना है और फिर कभी हम आएंगे, फिर कभी मुलाकात होगी इतिहास पर, राजनीतिक स्तर पे। तो मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया और आप सब लोग आए दूर दराज से, लेकिन आज संकल्प यही लेके जाएं कि हमें राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि राजनीतिक रूप से मजबूत इसलिए होना पड़ेगा कि अभी पढ़ लिख के आप IAS IPS बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप SI बन सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बिना नेतागिरी की नहीं होती है। जैसे कि आप SI तो बन गए एग्जाम देकर, लेकिन अब ट्रांसफर कौन करेगा? कौन के पास जाओगे ट्रांसफर कराने? अरे बताओ ना, किसके पास जाओगे? नेता ही के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? तो नेता जरूरी है या नहीं है? अरे तेज बोलो ना, जरूरी है या नहीं है? जरूरी है ना। तो इसलिए नेतागिरी भी हमें करना पड़ेगी, और नहीं तो फिर स्थिति वो ही बनेगी कि घर में, गांव में जो एक घर है वो राजा बनेगा, हजारों घर वाले पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहेंगे। अब मैं बहुत सारे लोग बैठे, वो जिंदाबाद वाली बात अब नहीं बोल रहा हूँ, बाद में कभी बताऊंगा पर्सनली मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशवा समाज की, कुशवा समाज की। और अंत में हम सभी अतिथियों का अभिनंदन एक पंक्ति के माध्यम से करेंगे, आप सब भी करें कि जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है, जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और तालियां वो ही बजाता है जिसके बाजुओं में दम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।